नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप लोग को पता है कि अभी एक पेपर की कटिंग के बाद ये सबको पता चल चुका है कि बहुत जल्द सीईटी लागू होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी ये डाउट है कि सर अगर सीईटी लागू होगा कि रेलवे की नई वैकेंसी में, यानी जो भी रेलवे की नई वैकेंसी आएगी उसमें क्या देखने को मिल सकता है? क्या नई वैकेंसी में डायरेक्ट सीईटी लागू होगा? नई भर्ती का क्या होगा? इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि एसएससी की जो अगली नई भर्ती आएगी, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो, सीएचएसएल हो, जीडीयू, उनमें क्या होने वाला है? क्या वो भी डायरेक्ट सीईटी के थ्रू आने वाला है? और ऐसे बैंकिंग की भर्ती, उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, अब प्राइवेट सेक्टर में देखो बहुत सारे पीएसयू आ चुके हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्राइवेट है, तो उनमें सीईटी का क्या रोल होने वाला है? एलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती पे सीईटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो सारे के सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ दूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। आप लोगों को पता है और मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सीईटी के बारे में एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा और ये किसी तरह का भ्रम नहीं होगा और एकदम सत्य होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, है ना। बच्चों, आप लोग को पता है कि अभी जो है 2-3 दिन पहले ये एक कह सकते हो पेपर में आया था और ये कह सकते हो नवभारत टाइम्स का था कि अगले साल ग्रुप बी ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, जिसको आपने सीईटी नाम दिया। पूरा का पूरा आपने ये पूरा का पूरा लाइनें आपने एक एक बारी बारी पढ़ ली होगी। बच्चों, इस लाइनों में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो हम लोग सीईटी का आने वाले हैं वो 3 तरह के कैटेगरी के आने वाले हैं। एक 10+, दूसरा हमारा 12 पास और बच्चों तीसरा जो होगा वो तुम्हारा होगा ग्रेजुएशन वालों के लिए। इस तरीके से हम लोग 3 तरह की कैटेगरी में सीईटी का आने वाले हैं, 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। बट बात यह है कि रेलवे एनआरए बोर्ड ने यह कहा कि अगर हम लोग इन तीनों का जो सीईटी है वो एक साथ लेते हैं तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से आपका पेपर कराना, पेपर को मैनेज करना ये बड़ा मुश्किल होता है। ये एनआरए ने कहा, है ना। एनआरए क्या है? एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि पूरे भारतवर्ष में सारे के सारे पेपरों का एक प्री टेस्ट लेगी, जो भी हमारे सेंट्रल लेवल पे होता है। एनआरए ने यह भी कहा है कि आप लोग चाहें, यानी स्टेट चाहें, तो ये एनआरए द्वारा जो सीईटी लिया जाएगा बच्चा, उस सीईटी को अपने स्टेट एग्जाम में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट एग्जाम ने अलग अलग तरीके से अपने खुद के प्री पेपर लेना शुरू कर दिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने पीईटी लेना शुरू कर दिया। उसी तरीके से सेंट्रल एग्जाम की जितनी भी वैकेंसी आती है, जैसे कि एसएससी की जो वैकेंसी आती है, रेलवे की जो वैकेंसी आती है, फूड कॉर्पोरेशन की जो वैकेंसी आती है, आईसीएआर की जो वैकेंसी आती है, वो सारे के सारे कह सकते हो एग्जाम अब हमारे सीईटी लेवल पे हो गए। या यूं कहिए कि सीईटी जो है एक पहली खिड़की है जिसको आपको पार करना है, पहला पायदान है जिसको पार करना है। बच्चों, आपको मैं बता दूं, इस पूरे पेपर की कटिंग के बाद हमें यह समझ में आया कि ये तीनों के तीनों तरह के जो सीईटी होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। इन्होंने जो शुरुआत करनी है वो अगले साल से शुरुआत होनी है, यानी अगले साल मई जून, बच्चा मई जून, और वो भी 2024। तो मई जून 2024 से ध्यान रखना, पहली जो सीईटी की शुरुआत होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की होने वाली है। अब आप ऐसा समझो, पहले सर ग्रेजुएशन लेवल की मई जून 2024 से शुरुआत होगी, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमारा मई जून में जो भी हमारी वैकेंसी फॉर्म निकलेगा, उसके बाद आप ये समझो कि इस ग्रेजुएशन लेवल पे भी कम से कम 1.5 करोड़ बच्चा फॉर्म डालेगा। अगले 3-4 महीने बाद जो है इसका पेपर होगा और 3-4 महीनों तक पेपर चलेगा, फिर कहीं जाके रिजल्ट आएगा। मतलब आप ये समझो कि 2024 के बाद ऑलमोस्ट जो है 2025 आ चुका होगा, है ना। यानी ग्रेजुएशन लेवल पे भी, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे ही 2025 में जो वैकेंसी निकलेगी, आप मेरी बात समझो, 2025 में जो वैकेंसी निकलेगी सर, उसी वैकेंसी में ध्यान रखिएगा हमारा सीईटी हो सकता है लागू हो, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती पर। हाई स्कूल और 12 लेवल पे तो अभी डिस्कशन ही नहीं है। हाई स्कूल और 12 लेवल पे डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल पे देखा जाएगा। अगर वो सक्सेस होता है बच्चा, तो हम लोग दोबारा से हाई स्कूल और 12 लेवल पे भी इसको लागू करेंगे, है ना। तो क्या सर, अभी हम लोग एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या?
तो आप मुझे बताओ क्या एएलपी टेक्नीशियन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है? अरे नहीं सर, उसमें तो हमारे आईटीआई वाले डालते हैं, इंटर वाले डालते हैं, वो तो 12 बेस की वैकेंसी है। ग्रुप डी जो ग्रुप सी बन चुका है, क्या वो ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है? नहीं सर। आरआरबी, जेई, इसके अलावा और भी जो अन्य भर्ती हैं वो भी 2025 से ग्रेजुएशन लेवल की जो भी भर्ती होगी बच्चा, उसमें भी सीईटी हमारा देखिएगा उन वैकेंसी में लागू होगा सर जो 2025 के आसपास आएंगी। अभी तो हमारे पास पूरा 2023 बचा हुआ है सर, पूरा तो पूरा 2024 बचा हुआ है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे कि आप देखिए रेलवे में ये कुछ नई भर्ती हैं जो अभी देखने को मिल सकती हैं, है ना, चाहे वो हमारा एएलपी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, जेई हो, एनटीपीसी हो। अब मेरी बात समझो, तो बच्चों जो एएलपी होता है वो इंटर बेस है, ग्रुप डी हाई स्कूल बेस है, आरपीएफ जो है वो हमारा इंटर बेस है। अरे यार, जब इसमें ना ग्रेजुएशन एप्लीकेबल ही नहीं है, ग्रेजुएशन है ही नहीं और 2025 से पहले कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं आपको बता दूं एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी, ग्रुप डी की तैयारी, आरपीएफ की तैयारी बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पे करिए जैसा कि आपका पिछला पैटर्न चल रहा था। अभी आपको इसमें सीटी के बारे में सोचना ही नहीं है यार। टीएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, चलो आप सीटी की तैयारी, ये क्या है यार, ऐसा नहीं करना। अच्छा सर, आरआरबी, जेई और एनटीपीसी क्या क्या, ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। तो बच्चों ग्रेजुएशन लेवल पे भले ही होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि अगले साल जब मई जून के आसपास जो हमारा सीईटी का फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद पेपर होगा, 3-4 महीने पेपर चलेगा, फिर जाके रिजल्ट आने वाला है। तो आप ये बताओ, ये 2025 की बात है यार, अभी तो 2024 पूरा पड़ा है, 2023 पूरा पड़ा है। तो हमें ना अभी से रेलवे की इन भर्तियों के बारे में, सीईटी के बारे में सोचना ही नहीं है। सोच रहे रहिए कि सीईटी का क्या सिलेबस होने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं सोचना। इसी तरीके से हमारे एसएससी की जो भर्ती आती है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो, एमटीएस हो, जीडी हो, अरे देखो ये एमटीएस जीडी हाई स्कूल बेस होता है, सीएचएसएल इंटर बेस होता है। अब बताइए क्या सीईटी के बारे में इसमें सोचना, नहीं सोचना यार। अभी तो पहला चरण जो है वो हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। अरे अब इसमें भी अगर सोचना है तो वो भी 2025 के लिए, अभी तो 2024 पूरा बचा है, तो क्यों भाई सीईटी के बारे में हम लोग सोचे। अब इसके बाद जो है हमारी बहुत सारी, अब देखो सीईटी के कुछ फायदे भी है सर। सीईटी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, और सीईटी सबको आगे चल के डालना है, मैं ये बात कहूंगा। बच्चों होता क्या है कि जितने भी आप प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो, आप इंडस्ट्रियल में जाइए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक किए हुए लोगों को जॉब देती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अपना पहले से किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम लेते हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में आगे चलते जितने भी इंडस्ट्रियल में प्राइवेट जॉब मिलती है 20,000 30,000 की, उसमें जो रिटन एग्जाम हो वो ना होकर आपको डायरेक्ट सीईटी से उठा लिया जाए। अच्छा तुम्हारा सीईटी में इतना इतना स्कोर है, चलो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। अरे उसी तरीके से जितनी भी हमारी पीएसयू कंपनी है, जितनी भी हमारी पीएसयू कंपनी है, उसमें भी ये काम हो सकता है। अच्छा तुम्हारा सीईटी में इतना स्कोर है, चलो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो मतलब ये है कि पीएसयू कंपनी में भी जो एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी पीएसयू कंपनी होती है, जैसे सेल हो गया, एनसीएल हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, है ना। तो बच्चों इन कंपनियों में क्या होता है कि इनमें भी रिटन एग्जाम होते हैं। अब हो सकता है कि ये रिटन एग्जाम भी 2 फेज में हो जाए। एक हमारा सीईटी, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ये उसमें नहीं है, स्टेट में नहीं है। तो एक हमारा रिटन एग्जाम सीईटी हो सकता है बच्चा, दूसरा इनका खुद का टेक्निकल एग्जाम हो सकता है, या फिर सीईटी के डायरेक्ट बाद ही इंटरव्यू डाले। तो ये चीज है। तो सीईटी लागू होने से क्या होगा बच्चा, कि जो आप लोगों का पहले एक एग्जाम होता था वो एग्जाम आपको बार बार नहीं देना। आपको मैं बता दूं सीईटी जो है अगले 3 सालों के लिए वैलिड है। एक बार आपने सीईटी का फॉर्म दिया, पेपर अच्छे से निकाला, तो अगले 3 साल तक जो भी भर्ती आएंगी उसका आपको प्री एग्जाम नहीं देना। बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है आप समझो। मान लीजिए कोई बच्चा जो है सीएचएसएल का फॉर्म डालता है, कोई बच्चा जो है सीजीएल का फॉर्म डालता है, वही बच्चा जो है एएलपी टेक्नीशियन का भी मान लो फॉर्म डालता है। आप मेरी बात समझिए। इसी तरह से वही बच्चा मान लीजिए एनटीपीसी का भी फॉर्म डालता है। बच्चों ये जो 4 मैंने नाम लिखे हैं, बच्चों इन चारों नामों में हम लोगों को एक पहले पेपर जरूर देना पड़ता है, प्री पेपर जरूर देना पड़ता है। कुछ लोग उसको रेलवे में सीबीटी 1 कहते हैं, हम लोग सीजीएल में प्री और मेंस कह देते हैं। अरे देना होता है नहीं देना होता।
तो अगर आपने 2024 में मान लो ये 4 फॉर्म डाले, तो बच्चों 2024 में इन्हीं 4 फॉर्म के लिए आपको 4 बार प्री देना होगा और फिर 4 बार मेंस भी देना होगा। टोटल 8 एग्जाम हो गए, यानी 4 बार आपको प्री देना होगा दोस्त, और 4 बार हमारा मेंस देना होगा। और टोटल बताइए कितने एग्जाम हो गए सर? टोटल हो गए 8 एग्जाम। लेकिन जैसे ही सीईटी लागू होगा, तो सीईटी लागू होगा तो हमें 4 नहीं सिर्फ 1 प्री एग्जाम देना है। और जब 1 प्री एग्जाम देना है और 4 मेंस एग्जाम देना है, तो आप मुझे बताइए टोटल कितने एग्जाम देने हैं? सर टोटल 5 एग्जाम देने। अरे फायदा है कि नहीं है? आपका भी फायदा है, इसके अलावा गवर्नमेंट का भी फायदा है कि बार बार गवर्नमेंट को भी किसी भी तरह का एग्जाम का आने का टेंशन नहीं है। सिर्फ 1 पेपर, इससे समय बचेगा यार। एक बार तुमने प्री करा दिया, अब देखो होता क्या है कि जब प्री और मेंस होता है तो ऑटोमेटिक प्री और मेंस के बीच का जो गैप होता है वो 2 से 3 महीने हो जाता है, और 2 से 3 महीने हो जाता है तो हमारी जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 2 से 3 महीने डिले हो जाता है। लेकिन सीईटी लागू होने की वजह से हमारा 2 से 3 महीने का जो एग्जाम डिले है वो कम हो जाएगा। है ना? तो प्राइवेट जॉब में भी कह सकते हो इसका इस्तेमाल हो सकता है, पीएसयू कंपनी में भी इस्तेमाल हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताया कि प्री और मेंस जब हम देते हैं तो टोटल कितने एग्जाम देने होते हैं, जिसकी वजह से आप बेनिफिट में जा सकते हैं, सरकार बेनिफिट में जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में अभी ये सवाल है कि सर क्या सीईटी बच्चों के लिए अच्छा है कि बुरा है? ये भी मन में है। बहुत सारे हो सकता है कि टीचर लोग भी कह रहे होंगे कि नहीं सीईटी जो है बुरा है, खराब है, और कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि जिस एग्जाम में सर 80 एग्जाम होता है उस एग्जाम का क्या? मैं बता रहा हूं, जैसे कि कुछ बच्चों के मन में ये भी होगा कि सर पिछली बार जो ग्रुप डी हुआ था वो तो केवल प्री में हुआ था, मेंस में तो हुआ ही नहीं था। तो अब हम लोग सीईटी देंगे तो हमें प्री भी देना है और ग्रुप डी के लिए मेंस भी देना है, तो ये तो हमारे लिए खराब बात हो गई। बच्चा आप इसको किसी एक एग्जाम से खराब बात कह रहे हो। पिछली बार ग्रुप डी का पेपर जब पेपर होने वाला था तो याद करिए रेलवे फिर से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम प्री और मेंस में होगा। बट हमने क्या किया, उस पर थोड़ा सा आंदोलन किया, जिसकी वजह से सिर्फ 80 पेपर हुआ। मतलब रेलवे बोर्ड के मन में ये बात थी कि हमें अब ग्रुप डी के भी एग्जाम को प्री और मेंस में कराना है। तो जब सारे एग्जाम प्री मेंस में हो जा रहे हैं, सब सारे एग्जाम प्री मेंस में हो जा रहे हैं, तो क्यों ना प्री के लिए सारे एग्जाम का 1 प्री दे दो, दैट इज कॉल्ड सीईटी। और सीईटी के बाद कह सकते हो बस अलग अलग एग्जाम का मेंस देते जाइए, मेंस की तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से आप कह सकते हो। फिर वो जो समय है ना प्री और मेंस का, वो आपका बच जाएगा, और ये कहीं ना कहीं सही है ना? मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ये बच्चों के हित में है, बच्चों को इस पे सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने के साथ साथ जो है आप प्राइवेट जॉब, पीएसयू जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो भी जॉब की तैयारी करते हैं, अगर आपको एक कॉमन टेस्ट देना है तो एक बार अच्छे से पढ़कर 3 साल के लिए अपना प्री पट्टा कर लो यार। टेंशन किस बात की कि मैंने सीजीएल का प्री निकाल लिया, एनटीपीसी का प्री निकाल नहीं पाया। अरे ये क्यों? एक बार प्री अच्छे से निकाल लीजिए, खेला खत्म। अरे आप लोग सीईटी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके सब लोग जरूर बताएं, ताकि हम लोग उस पर भी वीडियो बना सके। अगर आपको कोई अच्छे पॉइंट मिलते हैं सीईटी के बारे में, कोई नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, वो भी मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो का पर्पस केवल और केवल इतना था ताकि मैं आपको ये समझा सकूं सीईटी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। सीईटी अभी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने एक पेपर की नोटिस से, वो भी ऑफिशियल नहीं है, बता रखा है। और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सीईटी लागू हो गया, सीईटी लागू हो गया। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप उसी तरीके से तैयारी कीजिए जैसे आप पहले तैयारी कर रहे थे। अगर सीईटी बाय द वे लागू हुआ तो वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके, सब कुछ वही आएगा, हिंदी भी वही आएगी, इंग्लिश भी वही आएगा। इनमें से 3-4 सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे होंगे, 1-2 सब्जेक्ट हो सकता है आपको और पढ़ने होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि सीईटी लागू होने के बाद आपको पेपर में संस्कृत पूछी जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि सीईटी लागू हो जाने के बाद आपको मराठी पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है ना। पूछे वही सब्जेक्ट जाने हैं जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। तो किस बात का डर भाई, किस बात का डर? आप बात समझ रहे हैं ना? तो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने अगर मेरी पूरी बात सुनी होगी तो आपको ये समझ में आया होगा कि सीईटी जो है सर वो 2025 से हमारे एग्जामों में लागू होगा। लेकिन 2024 में जब कराने वाले हैं तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं, वो भी ग्रेजुएशन लेवल के लिए, हाई स्कूल इंटर की तो अभी बात ही नहीं की जा रही है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।